नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। अभी हम जमशेदपुर संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं और जमशेदपुर संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता का क्या मूड, और 25 मई को मतदान है यहाँ। हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ घंटों का फासला कह लें, और कुछ घंटों के बाद अब यहाँ की जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। लेकिन एक तरफ देखिए, ये NH 33 यानी नेशनल हाईवे 4 लेन, और यहीं से जमशेदपुर प्रवेश करता है। अगर आपको जमशेदपुर में जाना हो तो सीधे तौर पे जहां लिखा है जमशेदपुर में आपका स्वागत है, आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो जमशेदपुर शहर में चले जाएंगे। और उसके बाद अब यहां से अगर आप आगे की ओर बढ़ेंगे, जहां पे हम खड़े हैं, तो ये इलाका जो है कि ग्रामीण क्षेत्र का पड़ता है। यानी यूँ कहें कि जमशेदपुर और जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र के ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर है। एक बार हम इधर का दृश्य भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बोड़ाम जाना हो, पटमदा जाना हो तो ये इलाका है, पश्चिम बंगाल जाना हो तो ये इलाका है, पुरुलिया जाना हो या आपको धनबाद बोकारो जाना हो तो ये सड़क वहाँ तक पहुँचती है। लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि लोकतंत्र का ये महापर्व, और महापर्व में लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन क्या वाकई जमशेदपुर की क्या बड़ी समस्या है, और इस बार की जनता, जमशेदपुर की जनता आखिर किस मुद्दे पर अपना वोट करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक दुकानदार हमारे साथ हैं। ए भैया, चुनाव है आपके यहाँ? हाँ है। कैसा चाहिए नेता आपको? जो भी हो, अच्छा हो। देश का चुनाव है, देश का नेता, देश का नेता जो है वो देश का नेतृत्व करने वाला कैसा? अच्छा चाहिए, और क्या, देश को देखभाल कर सके। अभी कैसा चल रहा है देश? जो चल रहा है ठीक है। देखिए, निश्चित तौर पे जो चल रहा है ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ये चुनाव का वक्त है। इधर वोट करेगा? वोट तो मेरा रांची लोकसभा में है। रांची में? हाँ। तो रांची में 25 तारीख को है। हाँ, 25। तो कैसा नेता चाहिए देश का? देश का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, विकास करना चाहिए, वैसे नेता चाहिए। तो देश का विकास करने वाला कौन दिखता है कि कौन कर सकता है? क्योंकि अपना वोट करना है, तो कौन कर सकता है देश का विकास? जैसे अभी मोदी जी कर रहा फिलहाल। मोदी जी पे भरोसा है? हाँ, ठीक। क्या क्या किए मोदी जी? वही अभी देखिए, जो ये सब चावल भी दे रहा है सबको, और घर भी दे रहा है सबको। अब आप समझिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि गरीबों को निवाला देना, गरीबों तक भोजन पहुंचाना। और अब तक हम जितने कार्यक्रम किए हैं, हर जगह लोगों का यही कहना है कि नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करता एक नंबर है, और आगे भी वही रहेगा, क्योंकि वो निवाला दिए हैं, लोगों को छत दिए हैं, और यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़े तो उसे इलाज भी कराते हैं। ये वोट करेंगे जी है? जी। कैसा नेता कैसा चाह रहे हैं? बस आदमी तो कोनो खड़ा रहेगा, लेकिन कमले छाप पर वोट गिरेगा। क्या बात है, पूरा एकदम। आप कर्मचारी या शिक्षा अगर आपके पास में होगा तो वोट तो कमले छाप गिरेगा। अब भले ही दो मत है, दो भाई में लड़ाई चल रहा है तो तीर छाप में चलेगा, गठबंधन है, लेकिन वोट वहीं जाएगा, कमले छाप में जाएगा। मोदी जी से बहुत खुश हैं? हम खुश नहीं है, उतना चोरी चमारी मतलब नहीं होता है, जानता है तो आप लोग भी खड़ा हो जाते हैं, अच्छा आदमी भी खड़ा हो जाता है। चोर तो सब है, जो कुर्सी पर बैठेगा सब लूटेगा ही। लेकिन मोदी जी को ही मिलेगा वोट? हम नहीं देंगे, आप नहीं दीजिएगा, अपने आप वोट सब पड़ेगा। शिक्षित आदमी होगा वो खुद ही वोट देगा। क्या बात है। अब आप समझिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो कमल छाप पे वोट देंगे। ये मेरा सवाल ये नहीं कि आखिर यहाँ की समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ की जनता किस मुद्दे पर अपना वोट करेगी, ये हम जानने निकले हैं। और जो इलाका है, ये जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ये इलाका है। यहाँ पे दो लोगों के बीच सीधा मुकाबला है, एक भारतीय जनता पार्टी के और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और लेकिन इस सब के बीच जनता सर्वोपरि है। किस मुद्दा पर वोट करेंगे? देखिए, वोट तो ज़्यादातर जो है विकास का हो, जो काम कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट हो, एलिजिबल हो, खास करके पार्टी मायने नहीं रखता है हम लोग के लिए, वो कैंडिडेट मायने रखता है जो कुछ कर सकता है, जिसके पास कोई योजना हो, जिस योजना पे वो काम करके आगे विकास के रास्ते पे
ले जा सके समाज में। बाकी हमारे यहाँ पर ही इस एरिया में 2 कैंडिडेट को हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, जेएमएम से समीर महांते जी को और भारतीय जनता पार्टी से विद्युत बरन महतो जी को। तो दोनों का अपना ही रुझान अलग अलग तरीक़ों से है। बात करें अगर कुछ ग्रामीण या फिर सुदूर इलाके की, जिसमें कि पटमदा, बड़ाम, काटिन और घोड़ा बांधा और ये सब एरिया आता है, गोविंदपुर, तो इसमें कुछ मामला 50-50 सा दिखता है। लेकिन बात करें अगर शहरी क्षेत्र का, तो उसमें बीजेपी को थोड़ा सा प्लस दिख रहा है। ठीक है, देखिए वो तो खैर वोट है, वोट के समय अपना करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि देश का नेतृत्व करने वाला लीडर कैसा चाहिए? लीडर देखिए, लिजबल का बात मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये देश का चुनाव है। हाँ, देश का ये चुनाव। देश का चुनाव है। राज्य का चुनाव अलग होता है, पंचायत का चुनाव अलग होता है, लेकिन देश का जो चुनाव होता है तो देश का नेतृत्वकर्ता पे डिपेंड करता है। हाँ, देश के नेतृत्वकर्ता पे डिपेंड करता है। और बात यह है कि वो कैंडिडेट नया हो चाहे पुराना हो, जनता के हित में करे, जनता के हित में सोचे, और जो भी करे बेहतर करने की सोच के साथ ही अपने कार्य को आगे ले जाए तो वो बेहतर है सभी जनता के लिए। कहा कि देखिए वाकई जनता भी तो यही चाहती है कि ऐसा नेता हो जो हर वक्त मेरे लिए उपलब्ध हो, जब चाहे तब नेता से मुलाकात हो, जब चाहे नेता मेरे फ़ोन को उठा ले और मेरी समस्या का समाधान करने का प्रयास करे। हर जनता यही चाहता है। हमारे साथ और कैसा चाहिए देश का नेता? सर, देश का नेता तो हम लोग के लिए वो ऐसा चाहिए जो नेता लीडर जो हो, लीडर जैसा दिखे और लीडर जैसा काम करे। हम लोग विकास चाहते हैं। हम लोग किसी का शक्ल देख कर अगर जो चुनाव को हम लोग वोट देते हैं चाहे कुछ करते हैं तो हम लोग को गलतफहमी है। चुनाव उसी को करना है और चुनना उसी को है जो हमारे लायक हो, हमारे देश के काम हित में आए। सही बात है। समझ गए? अभी जो देश का नेतृत्व करता है वो कैसे है? अभी तो जो कर रहा है वो तो हमारे ख्याल से बेटर है। वो उसी को आप तो देख ही रहे हैं। पूरा जहाँ भी जाइए, भले लोग कोई ऐसा भी है कि खा रहा है दूसरे का, गा रहा है दूसरे का, लेकिन उस मन में बैठा के रखा है कि देना है हमको वहीं पे। ऐसा भी है, माहौल ऐसा भी है। बहुत किस्म का आदमी है जो इस माहौल में अभी जो पल रहा है। तो नेता हम लोग को सर वैसा चाहिए कि जो देश के हित में काम करे, विकास करे। हम लोग को जातीयता में नहीं जाने का है। सही आपने कहा है। देखिए अब समय भी बदल गया है। एक जमाना था जब लोग जातिवाद पे वोट करते थे, अब जमाना बदल गया। लोग अपना रोटी सेकता था, लोग उल्लू बना कर अपना रोटी सेकता था। लेकिन आज तो देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक अपने आप दिखाई दे रहा है वो चीज़ को अपने आप दिखाई दे रहा है कि हमको नेता कैसा चाहिए, हमको चुनाव कैसा करना है। उस चीज़ को चुनाव करना है ताकि हमारे हित में काम करे, हमारा देश का विकास करे, दुनिया में नाम रोशन करे। वो चीज़ चाहिए हम लोग। कैसा नेता चाहिए? यहाँ क्या चाहिए? यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ की समस्या तो ऐसा कुछ विशेष समस्या नहीं है, और जो भी नेता अभी हमारे बीच में हैं वर्तमान में, ये नेता में कोई कमी नहीं है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये हमारे बीच में रहेंगे। बस 25 मई को मतदान होना है यहाँ पे। 25 मई को लेकर तैयारी आप लोग कर चुके हैं? तो पहले मतदान करना है, उसके बाद कुछ करना है? पहले मतदान करना है, उसके बाद दूसरा काम करना है। देखिए आप समझिए, यही चुनाव आयोग भी चाह रही थी, जिला प्रशासन भी, और साथ साथ राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी यही चाह रहे थे कि लोग बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, मतदान पहले करें, क्योंकि आप मतदान के बाद ही आप दूसरा कोई काम करें। और न्यूज़ 11 भी आपसे ये आग्रह करता है कि आप सबसे पहले 25 मई के सुबह 7 बजे से पहले उठें और आप पहले मतदान करें, उसके बाद दूसरा कोई काम करें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ। ये जानने निकले हैं कि आखिर लोकतंत्र के इस महापर्व में जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। और ग्राउंड जीरो में जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता से ये हम जानने निकले हैं कि जनता सर्वोपरि है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में जनता की भागीदारी बढ़ चढ़ की होनी चाहिए और जनता ही ये अपने नेता का चुनाव करेगा और वही नेता देश के नेतृत्वकर्ता को मजबूत करेगा। लेकिन क्या वाकई यहाँ की समस्या क्या है और यहाँ के लोग चाहते क्या है? चुनाव है, वोट करेंगे? हाँ, वोट तो जरूर करेंगे। करना भी चाहिए। हाँ, करेंगे। यहाँ का लोकतंत्र है मैंने उसको तो निश्चित तौर पर। यहाँ की समस्या क्या है इस इलाके में? इस इलाके में समस्या तो वैसे तो
ऐसा समझ कैसा चाहिए देश का नेता, कैसा चाहिए? देश का नेता तो ऐसा चाहिए कि सबको समान रूप से देखे, सबको सब चीज़ का व्यवस्था कर देना चाहिए। गरीब दुखी पिछड़ा अमीर सभी को माने एक समान रखना चाहिए, वही नेता हो। होना ही चाहिए। एक चीज़ बताइए, अनाज जो 5 केजी मिलता है वो मिल रहा है क्या? अनाज हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग तो ये आदिम जनजाति से ऐसे बीरहुर। हाँ, मेरा नाम है। आप लोगों के लिए तो सरकार से ढेर सारी योजना लेकर आई है। नहीं, आपके घर तक डाकिया योजना है। हाँ, 35 किलो चावल हम लोग को मिलता है महीना में, ठीक है। और 2 किलो चना दाल। यानी आपके घर तक पहुँच घर तक पहुंचा देता है। डाकिया योजना से मिलता है। हाँ। चलिए, और क्या क्या सुविधा सरकार से आपको? अभी घर बन रहा है, ठीक है। हम लोग का घर बन रहा है। फिर पेंशन 18 वर्ष से ऊपर जो भी 18 वर्ष हो गया जिनका, उनको ही पेंशन में जोड़ दिया जाता है। हाँ। यानी देश का नेतृत्व करता जो है उनका सोच तो बहुत विकसित है, तब हाँ, तो ये आप तक पहुँचा है पूरा चीज़। हाँ, मोटा मोटी जो भी अभी हो रहा है ना, तो अच्छा ही है, खराब नहीं है। अभी जब नेतृत्व करने वाला है हाँ। नरेंद्र मोदी, वो हाँ। कैसा लगता है? नहीं, वो देखिए ठीक ही है, लेकिन राज्य को केंद्र देंगे तब ना, राज्य सरकार इधर देंगे। हाँ? केंद्र दे रही है तब यहाँ तक पहुँच रहा है। केंद्र दे रही है। हाँ। लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, देश का चुनाव है और देश के चुनाव में जो पूरे विश्व का, जो भारत का एक स्थान होना चाहिए, पहले की तुलना में कैसा लगता है? पहले का भी जो था पहले से ही ये तो है, अभी नहीं है, अभी से बनाया हुआ नहीं है, वो पहले से ही है। कांग्रेस के ये से ही था। मजबूत करना है। हाँ, थोड़ा सा मजबूत कर दिए हैं, ठीक है, यही बात है। नहीं तो पहले से ही है, जो भी चावल भी पहले से ही मिल रहा था, और माने पेंशन भी मिल रहा था, लेकिन पेंशन अभी 50 से मिल रहा है, और निराश्रित पेंशन भी अभी मिल रहा है। जो एकल परिवार है, वृद्धा है, विधवा है, सारा पेंशन मिल रहा है सभी को। देखिए, निश्चित तौर पे ये आप समझिए, ये आदिम जनजाति वो जो विलुप्त होती जाती है। और ऐसे भी अगर आप झारखंड में घूमेंगे तो काफ़ी कम ऐसे लोग बचे हुए हैं, काफ़ी गिने चुने लोग हैं। लेकिन सरकार, जो केंद्र सरकार की योजना इन तक पहुंच रही है, और ये भी मान रहे हैं कि पहले से परिवर्तन जरूर हुआ है। भले ही ये व्यवस्थाएं पहले भी था, लेकिन उसे मजबूत करने में देश के नेतृत्वकर्ता ने उसे मजबूत भी किया है। हमारे साथ कुछ लोग और होंगे, इन लोगों से भी बात कर लें। चलिए, आप ही से एक बार और बात कर लेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा योजना बताइए कि लगा कि होने वाला नहीं है, उन्होंने कर दिया। देखिए, ऐसे तो सर देखा जाए तो जो बात बोले हैं अभी तक तो करके दिखाया है। अगला आगे के भविष्य के लिए अच्छा ही करेंगे वो। मोदी पर तो सब कोई क्या माने थोड़ा सा ऐसा विश्वास है, और अगर जो ऐसा विश्वास नहीं होता तो ये जो एनडीए गठबंधन जो देख रहे हैं, सब कोई एकजुट हो गया एक को हराने के लिए। ये तो सर ये मन की बात सोचने वाली है कि एक को हराने के लिए अगर जो सब एक हो जाता है तो उसमें तो कुछ दम तो है ही। सही बात है। अब आप समझिए, इनके बात को भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर एक को हराने के लिए सब अगर एक हो गया है तो उस आदमी में जो अकेला चल रहा है, उस आदमी में कुछ दम तो है निश्चित तौर पे। एक्चुअली क्या है कि सर, एक किनारे पर अगर शेर चला जाता है तो उस किनारे से बिल्कुल अपने आप लोग दूसरा किनारा लोग ले लेता है। तो जो दूसरा किनारा लेता है ना, तो वहाँ पे अनेकों प्रकार के, आप तो जान ही रहे हैं कि सब प्रकार के वहाँ जीव जंतु इकट्ठा होता है, जो कि भगाने के लिए कि भाई यहाँ पर ही हमारा ठिकाना है, वहाँ जाएंगे तो खड़ा है। तो देखिए, जैसा भी हो, नेतृत्व जो ठीक ठाक से करे, देश को ठीक से चलाए, उसी को सर चुनाव करना है। आजकल के लोग जनता कोई भी बेवकूफ़ नहीं रहा। आज के डेट में सब कोई अपने आप में जो समझदार हो गया है, और देश दुनिया आगे बढ़ चुका है, इस चीज़ को हम मानते हैं। सही आपने कहा कि देखिए, लोग
अपने आप में समझदार तो जरूर है और ये लोकतंत्र का ये महापर्व है और महापर्व में 25 मई को यहाँ मतदान होना है जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। लेकिन आम लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और वो क्या समझ पा रहे हैं इस लोकतंत्र के महापर्व के चुनाव को, वो बखूबी आपके सामने है। नेता कैसा चाहिए आपको? नेता जो बढ़िया चला है यार का से देश चलाने वाला कैसा नेता चाहिए? ठीक है, देश जो चला रहा है ठीक है, चला रहा है, कौन चला रहा है? मोदी चला रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ 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 और पूरा भरोसा है उनका। हाँ। अब आप समझिए आम जनता है और आम जनता की ये जुबानी है कि आखिर देश के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, लेकिन वोट जहां दबाना होगा वहीं दबाएंगे। हालांकि हमने बिहार चुनाव में भी देखा था कि बिहार चुनाव में लंबी लंबी लाइन लगी और जब परिणाम का वक्त आया तो परिणाम सीधा उससे उल्टा था। नेता समाज सेवी वाला जैसे चाहिए, जैसे समाज का कुछ अच्छा कर सके इसी तरह का। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ समस्या की बात करें, आपके इलाके में क्या चीज़ की कमी है? बहुत चीज़ का कमी है। इधर तो जाम बहुत हो जाता है, जाम ज़्यादा हो जाता है। इधर मानगो का उस पार पुल तरफ में तो बहुत जाम रहता है, आधा घंटा पार होने में लगता है पुलिया। इधर में भी जाम लगता है, जब कोई मंत्री आता है तभी जाम लगता है। जाम की समस्या हो गई। हाँ, और दूसरी समस्या, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाता है इसलिए। और दूसरा समस्या शिक्षा होता है कि गांव देहात में अच्छा शिक्षा नहीं होता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, एजुकेशन की जरूरत है। हाँ बहुत कम। स्वास्थ्य की बात करें गांव में तो वहाँ कैसा है? हर गांव में, गांव के 3-4 गांव के अंदर में अस्पताल है। आपके गांव में अस्पताल है? गांव में अस्पताल नहीं, बाजार आना ही पड़ता है। ऐसा प्राइवेट आता है, हॉस्पिटल मिलता है। कौन गांव में रहते हैं आप? मिर्जाडी में। चलिए, मिर्जाडी में स्कूल नहीं है? स्कूल है लेकिन बच्चा लोगों पढ़ाई का टाइम में भी घूमते रहता है, व्यवस्था मजबूत नहीं है। मास्टर कभी कभी पूरा क्लास में 8 क्लास में 2 मास्टर में संभाल नहीं सकता जिस तरह का, इस तरह का। हम ग्राउंड जीरो में ये जानने निकले हैं जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कि आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्योंकि मतदान सामने है, ज़्यादा वक्त नहीं है, घंटों का फासला है। लेकिन इस घंटों के फासला में आखिर यहाँ की जनता का मूड क्या है, आखिर किस मुद्दे पर यहाँ के लोग अपने मतदान करेंगे। सबसे पहले एक दुकानदार है, हम लगातार आम लोगों से पूछ रहे हैं ताकि ये पता चल पड़े कि क्या वाकई इस बार के मतदान वोट करना है ना? हाँ वोट तो करना है। कितने तारीख का मतदान है आपके? 25 को। 25 को। कैसा चाहिए नेता? नेता तो अच्छा चाहिए, क्या जो विकास हो और क्या। देश का चुनाव है, पता है ना? देश का नेतृत्व करता कैसा? देश में तो मोदी जी को रहना चाहिए। भरोसा तो है, अब अपना भरोसा आदमी बोल रहा है, लेकिन आपको अपना हाँ अपना भरोसा है कि मोदी जी है। कौन ऐसा काम मोदी जी की अच्छा लगा? देश का विकास हुआ। कुछ ऐसा काम बहुत सारा याद है, जैसे मान लीजिए चंद्र आकाश में वो क्या बोले चंद्रयान हुआ, तो बहुत ही सब विकास है, रोड का, प्लेन का, ट्रेन का। सही बात है। आप समझिए कि वाकई देश के नेतृत्वकर्ता पर लोगों को भरोसा है। ये युवा हैं और युवा चंद्रयान की बात कर रहे हैं। अब आप समझिए कि यही वो देश था जहां लोग चंद्रयान की बात नहीं करते थे, घोटाला की बात करते थे। लेकिन आज यही देश है, ये युवा कहता है कि चंद्रयान यानी चांद पे यहाँ से छोड़ा गया और वहाँ जाकर सब कुछ हम लोगों ने देखा। अब आप समझिए कैसा मोदी जी कैसा लगते हैं? मोदी जी बहुत अच्छे हैं। क्या क्या काम किए? काम तो इसमें बहुत चीज़ किए हैं, जैसे राम मंदिर बनवाया, चंद्रयान भी हुआ और भी कुछ किया है, लेकिन उतना कुछ पता भी नहीं है। हाँ लेकिन काम बहुत अच्छे, मतलब पब्लिक उन लोग को बहुत, हमको लगता है कि वही जीतेंगे। देखिए, देश के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है, युवाओं को भरोसा है। अब आप समझिए कि लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में युवा अपनी भागीदारी किससे देंगे वो उनके जुबानी सुन रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया यहीं के रहने वाले? चलिए, देश का चुनाव हो रहा है, कैसा चाहिए देश का नेता?
देश का नेता काम करने वाला चाहिए, विकास के लिए चाहिए और कैसे चाहिए, जो सबको एक साथ लेके चले, विकास करे, खाली नेतागिरी करने से थोड़े होगा। तो अभी देश का जब चुनाव होता है तो पक्ष विपक्ष दो ठो रहता ही है। एक पक्ष में नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे में इंडिया गठबंधन है, तो दोनों में अच्छा लीडर कौन है? देखिए, लीडर आजकल सब दल बदल हुए होते हैं, तो लीडर में तो ऐसे अभी देखा जाए तो भाजपा की तरफ सारे लोग भाग रहे हैं, बीजेपी की तरफ, हाँ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को भरोसा है, तो जिसके ऊपर भरोसा है, जो काम कर रहा है, तो जनता तो पहले जैसा नहीं रह गया, सब देख रहा है। सही आपने कहा कि देखिए जनता सब कुछ समझती है, ये हम पहले भी कह रहे थे और अभी भी कि आप समझिए कि जनता समझती है और जनता को पता है कि नेतृत्वकर्ता कैसा हो और देश मेरा विकास कैसे करे और कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश का विकास करा सकता है। बाबू चुनाव है, हाँ 25 मई को चुनाव है, यहाँ होना जी है। जी सर। ठीक है, तो नेता चलिए हर समय मुद्दा दो रहता है, विकास का रहता है, बेरोजगारी रहता है, लेकिन लीडर कैसा होना चाहिए देश का? लीडर अच्छा होना चाहिए, सब कुछ का सब्सिडी मतलब मिले, या तो बेरोजगारी या दूसरा प्रशासन जो भी हो, सब अच्छा तरह होना चाहिए। सही बात है। देश का नेतृत्व करने वाला अभी जो नेतृत्व करता है वो कैसा लगता है? अभी जो है अभी फ़िलहाल ठीक है, और इससे भी और ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इनके बाद दूसरा कोई व्यक्ति है जो कर सकता है? हो सकता है सर। अभी वैसे तो फिलहाल नहीं बोल पाए हैं, मगर जो आएगा इससे भी बढ़िया करने का कोशिश करेगा। लेकिन अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी। हाँ जी सर। अभी अब आप समझिए, देश के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी पर युवाओं को भरोसा है। लगातार हम कह रहे हैं, ये हम नहीं युवा कह रहे हैं कि अब दूसरे लीडर कोई हैं ही नहीं, तो आखिर कैसे उन पर भरोसा किया जाए। अब आप समझिए, अभी एक बार जमशेदपुर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। जमशेदपुर का नज़ारा देखिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में जो मतदान है 25 मई को होना है, और 25 मई के दिन यहाँ के लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आम जनता से ये जानने निकले हैं कि क्या वाकई इस बार का जो मतदान होगा उसका मुद्दा क्या होगा। अब सिर्फ देश का मुद्दा, देश का चुनाव और देश के नेतृत्वकर्ता पर ही लोगों को भरोसा है, क्योंकि यहाँ जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोगों का एक ही डिमांड है कि जो अभी नेतृत्व करता है उस पर भरोसा है और आने वाले समय में भी वही नेतृत्व कर सकता है। अब आप समझिए कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आम जनता ने कमर कस ली है, क्योंकि आम जनता ये समझ रहा है कि अब जो चुनाव है, अब पहले वाली बात नहीं रही कि जब लोग ये कहते थे, किसी को समझा दिया करते थे, लेकिन वक्त बदला, समय बदला और समय के साथ बदल गया अब जनता भी। और जनता सब कुछ जानती है कि हमें किसे मतदान करना है और किसे अपना एक बहुमूल वोट देंगे तो देश मजबूत बनेगा। क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में अब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक निष्पक्ष और मजबूत सरकार आपको देना है। न्यूज़ 11 भारत आपसे अपील फिर कर रहा है कि आप अपने घरों से निकले, मतदान करें, मतदान प्रतिशत बढ़ाएं और एक सशक्त मजबूत सरकार चुनें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।